नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। 35 वर्षों के बाद कांग्रेस की नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर न सिर्फ कांग्रेस पर पड़ेगा बल्कि उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति पर खास करके पड़ेगा। दूसरे प्रदेश की दलित राजनीति पर भी पड़ने वाला है। अब तक मायावती के प्रति पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस का दृष्टिकोण एक सहानुभूति वाला था। मायावती जी भले ही कांग्रेस की निंदा करती रहें, आलोचना करते रहें, लेकिन कांग्रेस के तरफ से हमेशा एक सहानुभूति रखी गई। वो हमेशा एक उम्मीद थी कि शायद वो विपक्ष के साथ आएंगी, शायद वो कांग्रेस के साथ आएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब कल कांग्रेस के बड़े नेता हैं उदित राज, वो भी दलित वर्ग से आते हैं और पूर्व सांसद रह चुके हैं, और जो उसका एक सेल है कांग्रेस का, वो है अनऑर्गेनाइज्ड जो मजदूर हैं, उस विभाग के वो चेयरमैन हैं। वो खुल के उन्होंने कल दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती को ज़बरदस्त ढंग से घेरा। मायावती जी ने अभी आरोप लगाया था कि कांग्रेस जो है और राहुल गांधी पर खास करके हमला किया था कि वो आरक्षण विरोधी हैं, उनका ढोंग है, दलितों और ओबीसी के प्रति जो उनका प्रेम है वो ढोंग है। ज़बरदस्त हमला किया था और पूरे भाजपा ने भी किया था उनके अमेरिका में आरक्षण वाले बयान को लेके। उसके बाद ही ये जवाब आया है। तो मैं इस वीडियो में दो बातें करूँगा आपसे। पहली बात तो ये कि उदित राज ने क्या कहा, इसको भी, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मीडिया में आ चुकी हैं, आप भी कुछ बातें जान गए होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट में उसको मैं रख दूंगा। और दूसरी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब जब कांग्रेस ने मायावती के खिलाफ पहली बार मोर्चा खोल दिया है, तो आगे दलित राजनीति पर, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर होगा, इस पर हम बात करेंगे। तो वो असल में देखिए, मायावती के प्रति क्या है कि हमेशा विपक्ष को हाल के दिनों में लगता रहा था कि वो आ जाएंगी विपक्ष के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगी, और दलित बुद्धिजीवी भी, उसका एक अच्छा खासा वर्ग जो कि मायावती जी बस भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरम रहती हैं, इसको लेके वो नाखुश थे। लेकिन उनको एक उम्मीद थी कि ये शायद उनकी टैक्टिक्स हो, वो शायद वो भारतीय जनता पार्टी को फंसाएंगी। तो सबको उम्मीद ये थी कि उन पर कोई दबाव है, ये एक पब्लिक परसेप्शन में था कि उन पर कुछ केस मुकदमों का दबाव है, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लोकसभा चुनाव की, और आचार संहिता लागू हो जाएगी, तब वो डर जो है केंद्रीय एजेंसियों का, वो डर खत्म हो जाएगा और तब वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी। सबको ये उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 80 सीटों पर लड़ गई, और वो जाहिर है कि उसमें जो है इंडिया गठबंधन को कई सीटों पर, एक आंकड़े के मुताबिक कम से कम 16 सीटों पर नुकसान हुआ। अगर ये, और एक आम लोग, आम राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीति की थोड़ी सी समझ रखने वाला व्यक्ति भी ये समझ रहा था, ये जान रहा था, बोल रहा था कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जाती हैं तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर एकदम ज़बरदस्त ढंग से सफल हो सकता है और बसपा को भी फायदा होगा। ये आम आदमी समझ रहा था, लेकिन मायावती जी नहीं समझ रही थी, या क्या मजबूरी थी कह नहीं सकते। तो वो अकेले लड़ी और नतीजा हुआ कि एक भी सीट वो नहीं जीत पाई, सेकंड भी किसी पर नहीं रही। जरूर कुछ सीटों पर वो थर्ड, तीसरे नंबर पर आई हैं, लेकिन उन्होंने भाजपा को एक तरह से फ़ायदा पहुंचाया। और इसको लेके एक परसेप्शन तो ये था कि वो आ जाएंगी, नहीं आई। तब माना गया कि चुनाव के बाद अगर सरकार प्रधानमंत्री मोदी की नहीं बनती है तब आ जाएंगे। उसके बाद आप देखिए, अब अकेले भाजपा को बहुमत नहीं है, लेकिन तब भी जो उनका रुख है, उनके रुख में कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो वो कांग्रेस पर भी हमला कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी एक हाथ से आलोचना करती हैं और दूसरे हाथ से कांग्रेस पर भी। तो कांग्रेस पर लगातार वो हमला कर रही थी। और अब जबकि राहुल गांधी को उन्होंने अटैक किया, राहुल गांधी पर, तब उदित राज ने कल खुल करके मायावती के खिलाफ हमला बोल दिया और यहाँ तक कहा कि मायावती जी ने ठेका ले रखा है, कॉन्ट्रैक्ट शब्दों का इस्तेमाल किया है। द हिंदू ने तो सुपारी शब्द का इस्तेमाल किया है कि सुपारी लिया है इन्होंने भाजपा की मदद करने के लिए। और उसके बाद इन्होंने, उदित राज ने बसपा पर कई आरोप लगाए,
कहा कि ये दलित विरोधी हैं और भाजपा की मदद करने का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। दलित विरोधी होने का जो उन्होंने 3 ऐसे उदाहरण दिए, उसमें से सबसे जो मजबूत उदाहरण है वो ये है उनका कि 20 मई 2007 को जब मुख्यमंत्री थी बहन मायावती जी, उस समय उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है वो 1989 का बना हुआ है, उस एक्ट का अब जो वो लागू होगा वो सिर्फ हत्या पर और दुष्कर्म के मामले में लागू होगा। बाकी मामलों पर वो SC/ST जिसको दलित एक्ट भी बोलते हैं, तो दलित कानून लागू नहीं होगा, वो सामान्य कानूनों सामान्य धाराओं के अनुसार होगा। तो उदित राज ने कहा कि वे खुद मायावती जी के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहन मायावती जी के आदेश को रद्द कर दिया और फिर से SC/ST एक्ट जैसा पहले था वैसे ही बहाल हुआ। तो उन्होंने घेरा, ये उदाहरण देखिए, और भी उदाहरण उन्होंने दिए हैं, 2-3 और भी उदाहरण दिए हैं, और खुद जो मायावती जी आरोप लगा रही हैं उस पर उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कि कांग्रेस को हरवा दिया, ये कहती हैं मायावती जी बार बार। तो उन्होंने ऐसे उदाहरण बताए कि किस तरह से वो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस लेकर के आई और ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन बनाया। तो खुद अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा था कि वो जो है उनको उम्मीद नहीं थी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे, और यहाँ भी लाया गया और तो चेयरमैन बना दिया गया। तो वो उनका भी उन्होंने कोट किया। उसके बाद में 1954 में कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा, ये उन्होंने बताया। फिर कहा कि देखिए, जब चुनाव कोई लड़ता है तो चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता है, वो चुनाव हराने वाले मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चुनाव कोई हारने के लिए नहीं लड़ता है। क्या मायावती जी चुनाव लड़ती हैं हारने के लिए? तो वो तो चुनाव था, उसमें वो ठीक है, वो कांग्रेस जीती, वहाँ पर वो हारे, लेकिन कांग्रेस ने उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ले आया, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा में भेजा और कानून मंत्री भी बनाया। अब अपनी सरकार में नेहरू जी ने कानून मंत्री भी बनाया। तो ये सब उन्होंने अपने जो मायावती जी की तरफ से हमले होते हैं उसका जवाब भी उन्होंने दिया। अब आइए कि ये जो पहली बार 35 साल के बाद, 30 साल के बाद कांग्रेस ने मायावती जी पर हमला किया है, इसका क्या नतीजा होगा आने वाली राजनीति पर। तो मैं समझता हूँ कि इसका दलित राजनीति पर उत्तर प्रदेश में दूरगामी प्रभाव पड़ने जा रहा है। ये देखिए, ये पब्लिक परसेप्शन में ये बन चुका है और दलित समाज भी इस चीज़ को जान रहा है, समझ गया है कहीं ना कहीं कि बहन मायावती जी की नीतियां भाजपा के समर्थन में हैं, भाजपा को मदद पहुंचाने वाली नीतियां हैं उनकी। तो ये आम लोग, दलित लोग भी समझ गए हैं और इसीलिए दलितों का वोट भी घट रहा है। खुद मायावती जी का, बसपा का वोट जो है वो लगातार घट रहा है, इस चुनाव में और घट गया। जो अकेले दम पर मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की मायावती जी, वो मायावती जी लोकसभा में 1 सीट भी नहीं जिता पाई। तो अब तक क्या हो रहा था कि अब तक वो हमला कर रही थी अखिलेश यादव पर, कांग्रेस पर हमला कर रही थी, लेकिन ये लोग जवाब नहीं देते हैं, मायावती जी को पलट के जवाब नहीं देते थे, ये लोग चुप रह जाते थे, हमले को भी बर्दाश्त कर ले रहे थे। अखिलेश यादव का 2019 में समझौता हुआ था मायावती जी से, मायावती जी को 10 सीटें मिली और अखिलेश यादव को 5 सीटें मिली। तो ये सब लोग जानते हैं कि मायावती जी का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ समाजवादी पार्टी को, लेकिन मायावती जी ने उल्टा अखिलेश यादव पर ही आरोप, कई तरह के आरोप मढ़े थे। तो खैर, लेकिन अखिलेश यादव जवाब नहीं देते हैं। अब जबकि कांग्रेस खुल करके मायावती जी की राजनीति के खिलाफ बोल रही है, खिलाफ उतर गई है, तो संभव है कल दूसरे दल भी, समाजवादी पार्टी भी मायावती जी के खिलाफ स्टैंड ले। तो एक तो ये हो जाएगा कि अब तक एक बड़ा परिवर्तन तो हो गया कि अब मायावती जी पर भी नज़र रहेगी, जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, कांग्रेस की नज़र है, और अब उनको आलोचना का शिकार होना पड़ेगा, उन पर भी सवाल उठेंगे। तो ये दलितों में भी नीचे जाएगा। कांग्रेस ने अभी वो जो उसकी सीटें बढ़ी हैं और जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, तो कांग्रेस में बड़ा उत्साह है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है दलितों के बीच जाने का अभियान चला रही है। तरह तरह के भागीदारी सम्मेलन किए जा रहे हैं, भागीदारी न्याय सम्मेलन, संविधान सम्मान सम्मेलन, संविधान की रक्षा के लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं।
दलितों में संविधान की रक्षा के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। उनके साथ बैठ के लोग, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो एक साथ बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके टोले में जा रहे हैं और बैठ के ज़मीन पर बैठ के बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस की एक तरफ नीचे से ये कोशिश है और दूसरी तरफ ऊपर से उसने मायावती जी के खिलाफ अब राजनीतिक हमला भी तेज़ कर दिया है। यहाँ तक उदित राज जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि मायावती जी की राजनीति का सफाया कर दिया जाना चाहिए, उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। ये भाजपा की मददगार बन गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में दूरगामी तौर पर इसका असर होने वाला है। देश के दूसरे प्रांत में भी दलितों में ऐसे कुछ नेता हैं, ऐसे संगठन हैं जो कि दलितों की बात करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी एक स्तर पर गठबंधन रखते हैं। ऐसे नेताओं को भी अब सजग हो जाना चाहिए। कांग्रेस दूसरे प्रांत में भी ऐसे नेताओं को घेरेगी जल्दी ही। तो कांग्रेस को अब उम्मीद है कि जो उसका पहले वाला जो आधार है, मुस्लिम तो उसके प्रति झुकाव पूरा दिखा रहे हैं, अब दलितों पर उसने जोर देना शुरू कर दिया है। और मुस्लिम और दलित ये दो अगर आ जाते हैं, मुसलमानों के साथ दलित भी अगर आ जाते हैं, तो कांग्रेस की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, खास करके उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएगी, देश में बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।